आर्टिकल 243 में अहम तरीन तब्दीलियां। फील्ड मार्शल ताहयात रैंक, यूनिफॉर्म और मरात ताहयात उनकी रहेंगी। फील्ड मार्शल को अगर किसी ने हटाना है ओहदे से तो पार्लियामेंट का और सेनेट का मुश्तरका 2/3 अक्सरियत से उतारा जाएगा। यह अब वज़ीर आज़म और सदर के बस की बात नहीं रह गई। जिस तरह आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, अब फील्ड मार्शल को ओहदे से हटाने के लिए भी 2/3 अक्सरियत की जरूरत पड़ेगी, जैसे सदर का मुआवजा होता है। नंबर 3, फील्ड मार्शल के खिलाफ किसी अदालत में कोई केस नहीं चल सकेगा। उनको वही इम्यूनिटी होगी जो सदर को दी जा रही है। मैं ये भूल जाऊंगा यहां ऐड कर दूं कि रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जब फील्ड मार्शल ने अपने लिए ताहयात इम्यूनिटी मांगी, इस्तिस्ना मांगा किसी भी कानूनी कार्रवाई से, तो सुनने में आ रहा है कि आसिफ जरदारी ने कहा जी कुछ हमें भी दे दो, तो कहा गया आप भी ले लें। अब आसिफ जरदारी फेक अकाउंट बनाए, सरे पैलेस बनाए, आसिफ जरदारी को भी ताहयात इम्यूनिटी मिलने जा रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को मिलने वाली सहूलियात के ऊपर, और उन्होंने वो सहूलियात क्यों ली उस पर सबसे पहले तो ये 6 चीज़ें आपने याद रखनी है जो इस मुबैना आईनी तरमीम में मुबैना तौर पे उन्हें दी जा रही हैं। नंबर 1, जो फील्ड मार्शल का ओहदा है वो उनका ताहयात रहेगा। हुकूमत ने काम तो बड़ा वाहियात किस्म का किया है, लेकिन मैं आपको उसकी तफसीलात बता रहा हूँ कि फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात, फील्ड मार्शल के ओहदे के लिए मुराआत ताहयात, उन्हें ताहयात इस्तिस्ना हासिल होगा मुकदमात से। ये 3 चीज़ें हो गई। नंबर 1, ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, अपनी मौत के मुकर्ररा वक्त से 1 लम्हा पहले तक वो फील्ड मार्शल रहेंगे। ये उन्होंने आइन के अंदर लिखवा दिया। नंबर 2 लिखवा दिया कि ताहयात अपने मरने से 1 लम्हा पहले तक भी उन्हें वो तमाम मुराद हासिल रहेंगी जो उन्हें अभी हासिल है। नंबर 3, उन्हें ताहयात एक इस्तिस्ना रहेगा, वो आइन तोड़ें, वो कोई काम करें, वो कुछ उल्टा सीधा कर दें, पाकिस्तान में कोई जुर्म उनसे सरजद हो जाए तो उनको अब एक इम्यूनिटी मिलेगी, एक इस्तिस्ना मिलेगा जो सदर पाकिस्तान को सिर्फ उसके टाइम ड्यूरेशन के बीच में मिलता है। तब्दीली ये की गई है, नया निज़ाम बनाया गया है। आर्टिकल 243 की शिक 4 को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। अब सदर ममलकत वज़ीर आज़म के मशवरे पर ये तकर्रियाँ करेंगे। पहले तो 3 चीफ्स की तकर्री करते थे और 1 चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होते थे। अब क्या होना है, अब सदर ममलकत वज़ीर आज़म के मशवरे पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो बैक वक्त चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होंगे, और उसके साथ साथ वो दूसरी दोनों अफवाज जो रह जाती हैं, मतलब नेवी और एयरफोर्स, उसके भी वही हेड होंगे, जिसकी वजह से उनको कहा जा रहा है चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, उनकी तैनाती करेंगे। उसके अलावा सदर वज़ीर आज़म की सिफारिश पर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की भी तैनाती करेंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ दिन कबल मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान का मुल्क, उसका जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उसके चुंगल में फंस गया है। पहले उन्होंने खुशी खुशी, क्योंकि वो हमेशा से झूठ बोलते थे, जो भी जंगें हुई है हमने जीती हैं, भले ही हर जंग हारी है उन्होंने, बाकी भारत के साथ जो भी जंगें हुई हैं उनकी। तो जब इस मर्तबा उन्होंने ऐसा क्लेम किया तो फिर आसिम मुनीर ने सदर और वज़ीर आज़म से फील्ड मार्शल का खिताब ले लिया और उसके बाद अब वो उसका जो है मुआवजा वसूल करना चाहता है, और इसके लिए उसने
पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट करना चाहता है, तरमीम करना चाहता है, और वो 27th ये अमेंडमेंट है पाकिस्तान के आइन में, जिसके तहत मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अभी क्या है, इट हैज़ बिकम ऑफिशियल। पहले एक र्यूमर था, अब ये अमेंडमेंट का जो बिल है पाकिस्तान के सेनेट में पेश कर दिया गया है। उसके बाद ये फिर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जाएगा, फिर जॉइंट कमेटी जो होगी पार्लियामेंट्री वो इसके ऊपर गौर करेगी। और ये तो आपको इल्म है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है वो आर्मी चीफ के हुक्म से होता है। तो जब वज़ीर आज़म और जो सदर है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के सामने सर उठा के बात नहीं कर सकते, तो ये जो जॉइंट कमेटी पार्लियामेंट्री बनेगी उसकी क्या हैसियत है। अब उसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं उसके बारे में जैसा कि कहा गया है वो मैं आपके आगे पेश करता हूँ। एक तो ये जो फील्ड मार्शल का जो हकीकत में ये खिताब है, लेकिन ये उसे एक ओहदा बना रहे हैं और ये लाइफ लॉन्ग रहेगा, यानी हमेशा वो इसके लिए गवर्नमेंट से रियायतें लेता रहेगा, तनख्वाह लेगा, जो भी होगा सब कुछ। और उसके अलावा इससे पहले तीनों सर्विसेज के जो चीफ होते थे उनके ऊपर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, जो कि इस वक्त जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा है, और उसका भी टेन्योर जो है 27 नवंबर को इसी महीने ख़त्म हो रहा है। तो ये पोस्ट एबॉलिश कर दी गई है, इसके बाद कोई भी नहीं होगा। उसकी जगह पे चेयरमैन डिफेंस फोर्सेस CDF की नई पोस्ट बनाई गई है, और वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आर्मी चीफ होगा वो CDF हो जाएगा। यानी ये एक तरह से मोहर लगा दी गई है कि आर्मी जो चीफ है वो दूसरे जो ब्रांचेज हैं यानी नेवी या एयरफोर्स उनके चीफ के ऊपर रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। इसके अलावा इनको इम्यूनिटी दे दी गई है। इससे पहले पाकिस्तान के सदर को ऐसी इम्यूनिटी हुआ करती थी, वो भी तब तक जब तक वो नौकरी में रहे, उसके ऊपर आप कोई भी कोर्ट में कोई केस नहीं चला सकते। अब ये इम्यूनिटी जो है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दे दी गई है, और वो भी जब तक वो जिंदा है। यानी अगर वो आइन तोड़े, किसी का मर्डर करे, किसी का पैसा खा जाए, कुछ भी करे, अंडर नो लॉ ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड। और ये पाकिस्तान के आइन में जो है पक्का बना दिया गया है, अभी पेश किया गया है और पास हो जाएगा। क्योंकि सब लोग जो है ना, भले पाकिस्तान का सदर आसिफ जरदारी हो या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इनकी तो गिगी बन जाती है जब आसिम मुनीर के सामने आते हैं, तो वो तो सोच भी नहीं सकते बगावत करने का। कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने जब उसके सामने ये बिल लाया गया तो जमीयत उलमा इस्लाम का जो F ग्रुप है उन्होंने कोशिश की, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे। और ये PTI को छोड़कर, इमरान खान की जो पार्टी है उसको छोड़कर बाकी सब लोग जो है भाई कित गतूँ इत गतो, यानी कहाँ पर दस्तखत करूं, यहाँ पर दस्तखत करो, ये लोग दस्तखत कर देंगे और सिर्फ यही चाहेंगे कि जब तक वो है इनको भी वैसी मराहत, ऐसे ही पैसा मिलता रहे, कमाई होती रहे। इसके अलावा पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ या जो कि CDF भी बन जाएगा, उसको आप
पहले ऐसा होता था, अगर उसको हटाना है तो सदर वजीर आजम की सिफारिश पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालता था और उसको निकाल सकता था। ये प्रोसीजर था आर्मी चीफ को हटाने का। अब उसको बदली करके ये आर्मी के लिए जो आर्टिकल है 243, उसमें ये सारे जो है तरमीम की जा रही है, अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। अब आर्मी चीफ को हटाने के लिए पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, नेशनल असेंबली की भी, सेनेट की भी। आप सोचिए, जैसे आइन में तरमीम करनी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी होती है, इतनी बड़ी सपोर्ट अगर हो तो ही उसको रिमूव किया जा सकता है, नहीं तो किसी भी तरह नहीं। तो यूं समझ लीजिए कि ये दूसरा जनरल ज़ियाउल हक बन गया है। और खुदा न खास्ता, हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो। जनरल ज़ियाउल हक भी जब हटने की कोशिश से इनकारी था तो उसको खुद आर्मी वालों ने ही उसके हवाई जहाज़ को बम से उड़ा दिया था। तब कहीं जाकर पाकिस्तानी कौम की उससे जान छूटी थी। अब हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर का भी अंजाम कुछ ऐसा ही हो। जो बर्री फौज का सरबराह होगा वही बाकी तमाम अफवाज का भी सरबराह होगा। शिक नंबर 43 का 10 देखते हैं कि अपॉन कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ हिज कमांड अंडर द लॉ द फेडरल गवर्नमेंट शैल डिटरमिन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और मार्शल ऑफ द फ्लीट इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। यानी जब फील्ड मार्शल के ओहदे की मुद्दत पूरी हो जाएगी, जो एक्टिव होता है, ठीक है, तो फेडरल हुकूमत डिसाइड करेगी वसी तर कौमी मफाद में कि अब फील्ड मार्शल को अगला ओहदा क्या देना है। आर्टिकल 248 सदर को इस्तिस्ना देता है, तो इसी को अप्लाई कर दिया गया है फील्ड मार्शल के ऊपर, ठीक है जी। ऑफिस जो चेयरमैन जॉइंट चीफ का है वो खत्म हो रहा है। सो अभी जो चेयरमैन जॉइंट चीफ हैं ये पाकिस्तान के आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ होंगे। इसके बाद क्या होगा जरा वो पढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर शैल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ concurrently the chief of the defense forces appoint the commander of the national strategic command from the members of Pakistan army and shall also determine his salaries and allowances। ये सबसे खतरनाक शिक है नंबर 6। वजीर आजम आर्मी चीफ के मशवरे पर, आर्मी चीफ की रिकमेंडेशन पर जो हमारे एटमी हथियारों के ऊपर निगरान होता है वो बंदा तैनात करेंगे। तो ये इस्तिस्ना फील्ड मार्शल के ओहदे को सारी जिंदगी के लिए मिल जाएगा। यानी आसिम मुनीर साहब अपनी मौत से एक लम्हा पहले तक कोई भी जुर्म करेंगे उन्हें इस्तिस्ना हासिल रहेगा। नंबर 4, इनको नौकरी से निकालने का तरीका इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन कर दिया गया है। पाकिस्तान में आज तक किसी भी सदर को इम्पीच नहीं किया जा सका, तो इन्होंने इम्पीचमेंट का तरीका इस पर लागू कर दिया, या फिर कोई 2/3 अक्सरियत लेकर आए और लाकर आइन को बदले। चौथा यह है कि नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, या ये फील्ड मार्शल का ओहदा ख़त्म ही नहीं किया जा सकता। पांचवा यह है कि पूरी मुसल्लह अफवाज हत्ता के जो एटमी प्रोग्राम तक है उसके ऊपर फील्ड मार्शल का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। वो हर चीज़ को अपनी कमांड में ले लेंगे और चेयरमैन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ का ओहदा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और छठी चीज़, इसके बावजूद अगर उनका दिल करे कोई नौकरी करने को, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि उनका दिल करे कि वो सऊदी अरब जाना चाहते हैं या गज़ा में जाना चाहते हैं, और उन्हें ये लगता है कि गज़ा के अंदर एक अच्छा पैकेज है, मैं वहाँ चला जाता हूँ, या सऊदी अरब में एक बड़ा शानदार है, मैं अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारना चाहता हूँ, तो वो आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। वहाँ एक नया आर्मी चीफ आ जाएगा, लेकिन बतौर फील्ड मार्शल वो मरते दम तक मौजूद रहेंगे, और बतौर फील्ड मार्शल अपने इस्तिस्ना के हमरा, अपनी मुराद के हमरा वो सऊदी अरब चले जाएंगे और खादमैन हरमैन शरीफैन बन जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसे ही अब ज़ाब्ते की बात रह गई, क्योंकि असल में तो इन तमाम फोर्सेस का हेड जो है वो चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस होगा, जो बैक वक्त एक ही वक्त में आर्मी चीफ भी होगा और चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस मतलब के आसिम मुनीर साहब होंगे। बाकी फिर बस वही होंगे, ज़मीनी खुदा, बाकी और कुछ नहीं होगा। आगे चलते हैं जी। दूसरी तब्दीली इसमें बड़ी ये की गई है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का खात्मा कर दिया गया है।
मतलब ये ओहदा ख़त्म कर दिया गया है। अब ये पाकिस्तान के अंदर ओहदा नहीं होगा। आर्टिकल 243 की नई शिक 5 के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जनरल साहिर उस दिन रिटायर्ड हो रहे हैं। जैसे ही वो रिटायर्ड होंगे तो ये ओहदा मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाएगा। आगे तीसरी तब्दीली बड़ी क्या की गई है, नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, एटमी कमांड, एटम बम हमारा जो है पहले आइन का हिस्सा नहीं था। एक मेरा ख्याल एग्जेक्टिव ऑर्डर या ऑर्डिनेंस जो भी आपने कहना है उसके थ्रू ही हम निज़ाम चला रहे थे, जिसमें आर्मी चीफ भी चेयरमैन जॉइंट जो है वो उसको हेड करते थे, और दूसरी तरफ से जो उसी कमेटी के चेयरमैन थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते थे। अब उसको भी तब्दील कर दिया गया है। पहली दफ़ा एटम बम के मामले को भी लाया गया है आइन के अंदर। और अब क्या तब्दीली की गई है, नई शिक 6 के मुताबिक वज़ीर आज़म चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर, अब आपने जहन में रखना है, वज़ीर आज़म पहले तो था कि वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर करता था। अब जो अर्दली रखा हुआ ना फील्ड मार्शल ने, वो उसके दस्तखत होंगे, लेकिन सिफारिश किसकी होगी, मतलब एटम बम किसके कंट्रोल में होगा, ये कौन चुनेगा, आसिम मुनीर। तो आसिम मुनीर की सिफारिश पर वज़ीर आज़म जो है वो उस बंदे की तकर्री कर देंगे। आसिम मुनीर साहब अपने पास भी रख सकते हैं और किसी और अर्दली नुमा शख्स को भी एटम बम जो है वो दे सकते हैं कि आप इसके अब मालिक हो या आप इसके नज़्म नस्क को देखोगे। तो तब्दीली ये हुई है कि वज़ीर आज़म अब चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस मतलब आसिम मुनीर की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड यानी एटमी फोर्सेस के सरबराह का तकर्रर करेंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।